ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी द्वारा लिखित वाल्मीकि रामायण बाल कांड अध्याय संख्या 24 आज के सत्र में श्रवण करेंगे। अध्याय संख्या 24 का नाम है सरयू का इतिहास। करीब 30 से अधिक छंद है इस अध्याय में। पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति में यदि हम स्मरण करें तो महात्मा ऋषि मुनि गण सभी मुनि विश्वामित्र और भगवान श्री राम लक्ष्मण के कामाश्रम आश्रम में उपस्थित होने के उपरांत सुंदर चर्चा करते हुए समय व्यतीत करते हैं। विश्वामित्र ने कामदेव किस प्रकार रुद्रदेव के भीषण क्रोध से छत विक्षत होकर अंगहीन हो गए और अंगहीन कहलाए, इसकी कथा हमने श्रवण की थी। उसके उपरांत आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही सुंदर स्थान पर पहुंचते हैं जहां की कथा ताड़का क्षमा कीजिए, स्क्रीन शेयर करने का प्रयास कर रही हूं, जहां की सुंदर कथा को वर्णित करते हुए ताड़का के भीषण उत्पीड़न का इतिहास मुनि विश्वामित्र बताएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे ताड़का के संहार के लिए। तो यही ताड़का का पुत्र वास्तव में मारीच है। इन सभी वार्ताओं से भगवान श्री राम की इच्छा के अनुसार मुनि विश्वामित्र उनको परिचित कराते हैं। तो आरंभ करेंगे अध्याय संख्या, क्षमा कीजिए, 24 से आज के सत्र के लिए। कहते हैं ततः प्रभाते विमले कृताहविककमरिन्दमो विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यासीतरमुपागतो। तदुपरांत विश्वामित्र का अनुसरण करते हुए विमल प्रभात में सूर्योदय के समय अपनी प्रातःकालीन नित्य कर्म आदि क्रियाओं के समापन के उपरांत राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमार गंगा नदी के तट पर पहुंचे हैं। ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संशितव्रता उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्र अथाब्रुवन्। सभी अत्यंत बुद्धिमान संशित व्रतधारी महात्मा मुनिगण एक शुभ नाव लेकर आए तथा विश्वामित्र से यह वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? आरोह तुम भवान नावम राजपुत्र पुरस्कृत अरिष्टम गक्ष पंथानम मां भूतकाल विपर्यय। दोनों राजकुमारों द्वारा पूजित आप नाव पर कृपया आरोहण करें। तो मुनिवृंद कह रहे हैं कि यह गुरु धर्म का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पालन कर रहे दोनों राजकुमारों के द्वारा आप पूजित हैं। कृपया पहले आप आरोहण करें नाव पर। आपकी यात्रा मंगलमय हो, भूतकालस्य पर्यय, मार्ग में कोई विपत्ति ना आए, अरिष्टम गक्ष पंथानाम, कृपया विलंब ना करें, अर्थात सूर्यास्त से पहले आप पहुंच सकें। और ताड़का की वध की इच्छा को हृदय में धारण किए हुए ऋषियों ने कहा मंगलमय हो, आपकी यह यात्रा समस्त प्रकार की शुभता से युक्त हो। विश्वामित्र तथेत्युक्त्वा तान् ऋषीन् अभिपूज्य च ततार सहितस्तभ्यां सरितं सागरंगमा। विश्वामित्र ने उन ऋषियों से उचित है कहकर परस्पर उनका भी सम्मान किया। तत्पश्चात राम और लक्ष्मण के संग वे सागर गामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। इतनी विशाल प्रवाहित माता गंगा की धार को देखते हुए उन्होंने उस पर यात्रा आरंभ की है। ततः शुश्राव तं शब्दम अति संरभ्य वर्धनम
मध्यमागम्य तो यस्य सह राम कनीयसा। जब वे नदी के मध्य में पहुंचे हैं, तब राम तथा उनके अनुज ने जल तरंग के आस्फालन को, गिरने की इस ध्वनि को, तीव्र प्रहार की कल्लोल ध्वनि के संग सुना है। तो सामान्यतया, क्योंकि हमने श्रवण किया पिछले सर्ग में कि गंगा और सरयू के संगम पर पहुंचे थे, वहां कामाश्रम के इतिहास को जाना, वहां विश्राम किया, वहां ऋषियों मुनियों से शुभ कामना आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अब नाव के साथ आगे की ओर गमन कर रहे हैं। पर जब मध्य में पहुंचते हैं, तब इतनी तीव्र हुंकार कल्लोल ध्वनि के साथ जल की तरंगे गिर रही हैं कि आश्चर्यचकित हो गए भगवान राम। और कारण समझने कारण समझने के लिए, स्पष्ट करने के लिए पूछते हैं। क्या कहते हैं अगले श्लोक में? अत राम सरिन् मध्ये प्रपच्छ मुनिपुंगव वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनि। कहते हैं नदी के मध्य में श्री रामचंद्र मुनि पुंगव विश्वामित्र से पूछते हुए, जल घोष की यह ध्वनि, तुमुल ध्वनि, क्या दो नदियों के मिलने के कारण आ रही है? तो प्रश्नवाचक है यहाँ पर। वास्तव में वो पूछना चाह रहे हैं, स्पष्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अध्याय का नाम है सरयू का इतिहास, तो इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है ये जानने की आकांक्षा से भगवान राम कहते हैं, क्या यह दो नदियों के मिलने की तुमुल ध्वनि है या इसका कारण कुछ और है? तो मुनि भगवान के इन सुंदर शब्दों को सुनकर उनकी कौतूहल की जिज्ञासा का निवारण करने के लिए कहते हैं, राघवस्य वचम श्रुत्वाम कौतूहल समन्वितम कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम। राघव के कौतूहल समन्वित वचनों को सुनकर धर्मात्मा ने उस ध्वनि के वास्तविक कारण की व्याख्या की। क्यों सरयू यहाँ गंगा में मिल रही हैं और इतनी तुमुल ध्वनि के साथ हैं? बतलाते हैं, कैलाश पर्वते राम मनसा निर्मितं सर ब्रह्मणा नर शार्दूल तेनेदं मानसं सरः। उन्हें विश्वामित्र बताते हुए कहते हैं, हे नर शार्दूल राम, कुबेर के निवास स्थान कैलाश पर्वत में ब्रह्मा जी के मानस से निर्मित, मन की इच्छा से निर्मित एक सरोवर है, और उस सरोवर को इसीलिए मानस सरोवर के नाम से, मान सरोवर जिसे हम कहते हैं, उसको जाना जाता है। तो वहां से इतिहास जुड़ा हुआ है सरयू नदी का। प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर मुनि विश्वामित्र बता रहे हैं कि कुबेर के निवास स्थान कैलाश पर्वत में ब्रह्मा जी के मनस से निर्मित मान सरोवर में स्थापित है। आगे कहते हैं, इस प्रत्याशा में तस्मात् सुस्त्रासर्स सायोध्यामुपगुह्यते सरः प्रवृत्ता सरयू पुण्या ब्रह्म सरश्च्युता। उस सरोवर से निकलने वाली नदी अयोध्या को घेरी हुई है। तो ये सरोवर से निकलने के कारण उसका नाम सरयू है। यह पवित्र नदी है क्योंकि यह भगवान ब्रह्मा के सरोवर से उत्पन्न हुई है। तो अयोध्या नदी को घेरे हुए आचार्य इसका वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार घिरी हुई है। तात्पर्य में कहते हैं, यह अयोध्या के पश्चिमी भाग से आती हुई उत्तरी भाग से होती हुई इसके पूर्वी भाग पर पहुंची है। तो सरयू नदी अयोध्या को चारों ओर से घेरे हुए बह रही है, और तब अंग देश में जाकर, जहां हमने कामाश्रम के बारे में श्रवण किया, वहां जाकर गंगा में मिल गई है। तो दोनों नदियों के संगम पर वह कामाश्रम स्थाणु रुद्र आश्रम था। और क्योंकि गंगा पार करते समय विलय के कारण यह ध्वनि सुनाई पड़ रही है, क्योंकि सरयू भागीरथी से ऊंचाई पर बह रही है, तो ऊपर से आ रही है और भागीरथी के संग यहाँ पर उसका मेल मिलाप हो रहा है। तो सरोवर से उत्पन्न होने के कारण अयोध्या को घेरी हुई यह पवित्र सरयू नदी है। तो अगले किसी भी व्याख्यान में हम अयोध्या ने जिस प्रकार भगवान द्वापर युग में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में यमुना के नदी तट पर लीला करते हैं, यहाँ सरयू के नदी तट पर बसी हुई अयोध्या नगरी के सरयू इतिहास का यहाँ पर मुनि विश्वामित्र उल्लेख कर रहे हैं। कहते हैं, सरयू से उत्पन्न होने के कारण तस्यायं तुमुल शब्दो जाह्नवीं अभिवर्तते वारि संक्षोभजो रामो प्रणामं नियते कुरु।
जब ये सरयू गंगा से मिलती है तो जल के संक्षोभ टकराव के कारण यह अतुलनीय ध्वनि गुंजायमान हो रही है। हे राम, नियत मन के साथ इन दोनों नदियों को सादर प्रणाम करो। तो इस प्रकार सरयू की उत्पत्ति कोई साधारण उत्पत्ति नहीं है। ब्रह्मा जी के मनस से निकले सरोवर से प्रवाहित होती हुई यह नदी, आचार्य तात्पर्य में कह रहे हैं, भागीरथी से ऊंचाई पर बहती है और इसलिए यह दोनों नदियां वास्तव में प्रणाम के योग्य हैं। ताभ्याम तु तावुभौ कृत्वा प्रणामम् अति धार्मिको तीरम दक्षिणमासाद्य जग्म तुर्ला गुरु विक्रमो। पर मात्र इतना ही इतिहास नहीं है सरयू का। यह सुंदर स्थान जहां सरयू प्रवाहित हो रही है, इसके दक्षिणी तट पर पहुंचे तो सरयू स्वयं कहां से आ रही थी? हमने श्रवण किया, अयोध्या के पश्चिमी भाग से आती हुई उत्तरी भाग से होती हुई पूर्वी भाग में यह अंग देश में जाकर गंगा नदी में मिल जा रही है। तो दक्षिणी भाग पर क्या हो रहा है वो बतलाते हैं कि अनुवाद में यहां पर पहले श्रवण करते हैं। तो दोनों भ्राताओं ने मुनि विश्वामित्र के कहने के साथ ही अत्यंत विनम्रता से दोनों नदियों को सादर प्रणाम किया है और दक्षिणी तट पर पहुंचकर वह तीव्र कदमों से चलने लगे हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दक्षिणी तट पर जब हम अभी श्रवण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ताड़का का वन है वह यहाँ पर उपस्थित है। ताड़का यहाँ पर निवास कर रही है। सवनम घोर संकाशम दृष्ट्वा नृपवरात्मज अविप्रहयतमेक्ष्वाक पप्रक्ष मुनिपुंगवः। निर्जन वन के इस घोर रूप को देखकर दक्षिणी तट पर जब चल रहे हैं सरयू नदी के, तो इक्ष्वाकु वंशी राजकुमार भगवान राम ने यह जन संचार से रहित वन देखकर अविप्रहतम इक्ष्वाकः, इतना निर्जन वन क्यों है, मानव की गतिविधियों से रहित लग रहा है, भयानक है। पूछते हैं, अहो वनम इदम दुर्गम झिल्लिका गणनादिकम भैरवे स्वापदे पूर्ण शकुंते दारुणारुते। ओहो, धव, अश्वकर्ण, ककुभ, मरुति नंदुक, पाताल तथा बद्री आदि वृक्षों से संकीर्ण है। यह तो बड़ा ही भयानक दिख पड़ता है भगवान। नाना प्रकार शकुने वाश्याद्भिरेव स्वने सिंह व्याघ्र वराहेश्च वारणेष्वोपशोभितम् धावाश्व कर्ण ककुभये मरुतिन्दुकपाटले संकीर्णं बदरीभिश्च किं न्वे दारुणं वनम। कहते हैं यहाँ पर तो व्याघ्र वराह गज भैरव चित्कार करते हुए पक्षियों गिद्धों की दारुण क्रंदन की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। भयानक क्रूर वन्य पशुओं से भरा झिंगुरों की ध्वनि से नादित यह वन दुर्गम है। भगवान, वास्तव में यह भीषण वन है क्या? तम उवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनि श्रूयताम वत्स काकुत्स यस्ते दारुणम वनम। महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि यह वचन सुनकर कहते हैं, हे काकुत्स, इस भयावह वन के स्वामी के विषय में सुनो। जानना चाहते हो यह वन किसका है? एतो जनपदोऽस्फीतो पूर्वभास्तां नरोत्तमम् मलदाश्च करुषाश्च देव निर्माण निर्मितो। यह वन जो तुम्हें आज निर्जर भयावह जान पड़ता है, वास्तव में अतीत में यहाँ देवलोक के निर्माण समान मलद तथा करुष नाम के दो समृद्ध जनपद थे। तो इस अध्याय में हम दो कथाओं के बारे में श्रवण कर रहे हैं। एक तो सरयू की उत्पत्ति, नाम कैसे आया और कहां से सरयू नदी आती है, और दूसरा सरयू नदी के दक्षिणी तट पर यह जो घोर निर्जन वन दिख रहा है, यह सदा घोर निर्जन नहीं था। आचार्य कह रहे हैं यहाँ मलद और करुष नाम के दो ऐसे राज्य थे जो देवताओं द्वारा निर्मित किए गए हों, इतने सदृश, इतने सुशोभित, इतने समृद्ध थे। तो फिर क्या हुआ मलद और करुष को? पहले ये राजा के नाम, ये इन राज्यों के नाम कहां से आए और यहाँ पर क्या हुआ, इसके बारे में बतलाया गया है। पापा नहीं खाएंगे। पुरावृत विधि राम
मलेन समभिप्लुतं क्षुधा चैव सहस्रांश ब्रह्म हत्या समाविशत। हे राम, पूरा काल में वृत्रवध के कारण क्षुधा तथा ब्रह्म हत्या के पाप सहस्त्राक्ष इंद्र में प्रवेश कर गए तथा वे वहां के अनेक कल्मशों के वशीभूत हो गए। तो वृतासुर की कथा हम सभी ने श्रीमद् भागवतम में श्रवण की है। दधीचि मुनि के हड्डियों से बने वज्र से इंद्र ने वृतासुर को मारा है और ब्रह्म हत्या का पाप मिला है, क्योंकि ऋषि के पुत्र रहे हैं वह। उस पाप के परिणाम स्वरूप इंद्र को भूख प्यास से दूषित अस्वस्थ अवस्था में इसी वन में प्रवेश करना पड़ा था और वहां काफी समय तक इंद्र उसी प्रकार पीड़ित रहे। तो इसलिए वर्णन आता है, तमिंद्रम स्नापयन् देवा ऋषयश्च तपोधना कलशे स्नापयामास सुमलम चास्य प्रमोचयन्। देवों एवं तप के धनी ऋषियों ने इंद्र को गंगा सदृश तीर्थों में स्नान कराकर पुनः उन्हें पवित्र मंत्रों से पवित्र किया, जल कलशों से स्नान कराया और उनके कलमश का और क्षुधा का विमोचन किया है। तो उनकी अपवित्रता को दूर कराया है। जितने प्रकार के ब्रह्म हत्या से दूषित अवगुण उनके अस्वस्थता उनके आसपास परिलक्षित हो रही थी। इहं भूम्यां मलं दत्वा दत्वा काशरुषमेव च शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्ष प्रपेदिरा। तो इस भूमि पर स्वयं के मल क्षुधा कलमश से मुक्त हुए इंद्र अत्यधिक प्रसन्न हो गए, क्योंकि ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर आए थे, यहाँ पर यहाँ निवास कर रहे थे। यहाँ के सरोवर में मल और कलमश से और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित इंद्र अनेकानेक तप के धनी ऋषियों के द्वारा पवित्र कराए गए और यह भूमि उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगी। क्योंकि लिखते हैं आगे, निर्मलो निष्करुषश्च शुचि इंद्रो यदा भवत् ददो देशस्य सुप्रीतो वरम प्रभु अनुत्तमम्। जब प्रभु इंद्र क्षुधा एवं मल से निर्मल हो गए, निष्पाप हो गए, पवित्र हो गए और ब्रह्म हत्या के पाप से शुद्ध मुक्त हो गए, तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए और इस क्षेत्र को उन्होंने उत्कृष्ट वरदान प्राप्त किया है। तो यह क्षेत्र वास्तव में साधारण स्थान नहीं रहा है, कह रहे विश्वामित्र। जो आपको भयानक घोर निर्जन प्रतीत हो रहा है, यह वास्तव में समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों का स्रोत बन चुका था। क्योंकि इंद्र ने अपने आप को पुनः पवित्र अवस्था में प्राप्त किया, तो उन्होंने इस स्थान को वरदान प्रदान किया। क्या कहा? इमो जनपदोऽस्फीतो ख्यातिं लोके गमिष्यत मलदाश्च करुषश्च ममांगम मम अंगमलम धारिणो। कहते हैं इंद्र, ये दो स्फीत जनपद जगत में मलद तथा करुष के नाम से प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे शरीर के मल तथा क्षुधा को धारण करके मुझे इससे दूर कर दिया। साधु साध्वीति तं देवा पाक शासनमब्रवून् देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृताम शक्रेण धीमता। बुद्धिमान इंद्र द्वारा इस भूमि को दिए गए सम्मान को देखकर देवों ने इंद्र को साधु साधु कहकर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार उनकी प्रशंसा की है। एतो जनपदोऽस्फीतो दीर्घकालम् अरिन्दम मलदाश्च करोदाश्च मुदितो धन धान्यत। तुम मलद और कलुष के नाम से प्रसिद्ध हुए ये दो जनपद, हे अरिंदम, दीर्घ काल तक अत्यंत समृद्ध रहे हैं। धन धान्य से यहाँ सभी परिपूर्ण थे, प्रमुदित होकर निवास कर रहे थे। पर क्या हुआ? कस्यश्चित्त्वत्थ कालस्य यक्षिणी वै कामरूपिणी बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्। पर कुछ समय के पश्चात सहस्त्र गज जितनी बलशालिनी एक यक्षिणी यहां काम रूपी इच्छाधारी यक्षिणी उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। तो यह इतना पुण्यत्व क्षेत्र दारुणत्व में कैसे परिवर्तित हो गया?
1000 हाथियों का बल ली हुई स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी यहाँ पर आ गई। ताड़का नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमत मारीचो राक्षस पुत्रो यस्या शक्र पराक्रमः। तो वो कौन थी? वह बुद्धिमान सुंद की भार्या ताड़का थी, जिसके पुत्र का नाम मारीच हुआ और जो इंद्र के समान पराक्रमी हुआ। वृत्यबाहुं महावीर्यो विपुलास्य अनुमर्हा राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजा। गोल भुजाओं वाले महावीर, विपुल मुख एवं महातनु अर्थात विशाल शरीर वाले, भैरव के आकार के रूप धारण किए हुए इस महाराक्षस ने यहाँ सदैव उपस्थित होकर प्रजा को त्रस्त करना आरंभ कर दिया। तो क्षमा कीजिए, ताड़का और मारीच, जो ताड़का 1000 हाथियों का बल धारण किए हुए यक्षिणी और सुंद की पत्नी के रूप में प्राप्त हुए पुत्र मारीच, जो कि इंद्र के समान पराक्रमशाली थे, इन्होंने यहाँ की प्रजा को त्रस्त करना आरंभ कर दिया। इमो जनपदो नित्यं विनाशयति राघव मलदांश करुषांश ताड़का दुष्टचारिणी। हे राघव, यह दुष्ट चारिणी ताड़का नित्य इन दोनों जनपदों मलद एवं करुष का विनाश कर रही है, नित्य ही इन्हें उजाड़ रही है। ये जो इतने समृद्धि से, संपन्नता से आलोकित हो रहे थे, अब यह घोर निर्जन से प्रतीत होने लगे हैं। स्वबाहुबलमाश्रित्य, क्षमा कीजिए, सेयं पंथानमावार्य वसत्यर्थ्यर्ध योजने अतएव च गंतव्यम ताड़काया वनम गतः। ये ताड़का मार्ग में अवरोध डालती है, वह यहाँ से 1.5 योजन दूर रहती है, अतः हमें ताड़का वन के मार्ग से ही जाना होगा, क्योंकि यह यहाँ से पास में ही रह रही है। स्वबाहुबलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीं मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कंटकं पुनः। तो यहाँ मुनि विश्वामित्र भगवान राम लक्ष्मण को इस मार्ग से लाने के प्रयोजन को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अपने बाहुबल से इस दुष्ट चारिणी ताड़का का वध कर दो, मेरी आज्ञा से इस स्थान को पुनः निष्कंटक अर्थात उपद्रव रहित बना दो। भगवान कहते हैं कि मैं किस लिए आता हूँ? दुष्टों के संहार के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, शांति और व्यवस्था बनाने के लिए। क्षत्रियों का धर्म है, आचार्य कहते हैं कि उन्हें हिंसा करनी चाहिए, नागरिकों की सभी प्रकार से क्लेश से अपनी रक्षा करने के लिए। तो केवल अपने उत्तेजक मंतव्यों की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु नागरिकों की रक्षा के लिए हिंसा क्षत्रियों का धर्म है। कहते हैं आचार्य यहाँ पर कि आपको अपने आप को इसलिए प्रस्तुत करना चाहिए, आप इस मलद और करुष को, जो स्वयं इंद्र के द्वारा पोषित स्थान रहे, जिसे ताड़का ने इतना निर्जन बनाने का कुत्सित प्रयास किया है, आप उसे अब मार कर इस स्थान को पुनः पहले जैसा रमणीय बना दे। नहीं कश्चित इमं देशम शक्नो त्यागंतुमीदृशम यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितम सहायया। हे राम, इस अत्यंत पुण्य भूमि में कोई नहीं आ सकता अब, क्योंकि इस घोर भयानक असहनीय यक्षिणी के द्वारा इसे निर्जन कर दिया गया है। कृपया अपना ऐश्वर्य अब यहाँ प्रस्तुत करें भगवान। एतत्ते सर्वम् आख्यातं यथेतद्दारुणं वनं यक्ष्याचोत्सादितं सर्वम् अद्यापि न निवर्तते। इस दारुण वन के विषय में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, किस प्रकार इस यक्षिणी के द्वारा यह दारुण वन पूर्ण रूपेण निर्जन कर दिया गया है भगवान, और किस प्रकार वह वर्तमान में भी इससे निवृत्त नहीं हुई है। तो यह प्रकट काल की घटना है, क्योंकि वह कहते हैं कि थोड़ी ही दूर पर ताड़का निवास कर रही है और वर्तमान में इसे और निर्जन वन करती जा रही है, जो इंद्र के द्वारा
प्रशंसा भरे शब्दों से पुष्पित और पल्लवित हो रहा था, वह अब इस ताड़का के आ जाने से, इसके पुत्र मारीच के आ जाने से अत्यंत दूषित हो गया है, भयावन हो गया है। अन्यों के द्वारा अब यह असहनीय रूप से बद्ध कर दिया गया है, कोई इसमें प्रवेश नहीं कर पाता, सुसंस्कृत व्यक्ति यहाँ रह नहीं सकते। भगवान कृपया अब आप इस स्थान को उससे मुक्त करा दें, क्योंकि वर्तमान में भी वो अपनी इस घटना से निवृत्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार सरयू के इतिहास के बारे में, सरयू के दक्षिणी तट पर स्थित इस सुंदर मलद और करुष नाम के जनपद में ताड़का के द्वारा फैलाए जा रहे भीषण उत्पाद के बारे में मुनि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को सूचित किया है। तो अध्याय संख्या 25 में हम आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे ताड़का के इतिहास के बारे में, और क्रमशः श्रवण की इस प्रक्रिया में ताड़का का वध भी भगवान के द्वारा कैसा किया जाएगा इसको जानेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।